यहाँ पर हिकारू नाकामुरा पहुंच रहे हैं टूर्नामेंट हॉल फिर एक कैंडिडेट के छठे राउंड में और सामने होंगे भारत के आर प्रज्ञानंदा। एक दिन पहले युवा सिंधा रो के हाथों उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, जिस पर नाकामुरा ने कहा था कि उनकी तैयारी जो है वो ठीक नहीं थी। देखते हैं कि प्रज्ञानंदा के खिलाफ सफ़ेद मौर्य एक बार फिर से उनको मिलने वाला है। यहाँ पर प्रज्ञानंदा आते हुए टूर्नामेंट हॉल में अपने सेकंड वैभव सूरी के साथ, और माहौल अच्छा लग रहा है। मुस्कुराते हुए दोनों खिलाड़ी टूर्नामेंट हॉल की तरफ बढ़े। ये एक ट्रेंड हो गया है अभी कि जो आपके सेकंड्स होते हैं आप उनके साथ ही वॉक करते हुए टूर्नामेंट हॉल तक आते हैं। पहले कभी कभी ये चीज़ें आम नहीं होती थी, खिलाड़ी छुपा के रखते थे, बट आजकल ये एक ट्रेंड हो गया है कि फिर कैंडिडेट वगैरह टूर्नामेंट या वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अपने सेकंड्स के साथ वॉक करते हुए आप टूर्नामेंट हॉल में एंटर करते हैं। शायद वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अभी भी छुपाते हैं, लेकिन कैंडिडेट में नहीं। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा टूर्नामेंट हॉल की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर और नाकामुरा के साथ काले बॉलों से सामना करेंगे प्रज्ञानंदा, जिन्होंने पहले ही राउंड में जीत के साथ शुरुआत की थी कैंडिडेट की। उसके बाद जैसे अपना ट्रैक खो बैठे और एक भी जीत नहीं आई है, बल्कि एक हार आई इस दौरान। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा मुकाबला। नाकामुरा है सामने, काले मोरों से प्रज्ञानंदा खेलेंगे यहाँ पर मुकाबला। देखते हैं कि नाका क्या खेल करके शुरुआत करेंगे। E4 D4 C4 नाइट F3 क्या होगा बोर्ड पर नहीं पता, लेकिन जो भी होगा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि नाकामुरा को ज़रूर पिछला राउंड अगर कोई खिलाड़ी हारा हो तो आप कोशिश करते हैं उसको हराने की। वहीं आप अगर पिछला राउंड हारे हो कैंडिडेट जैसे टूर्नामेंट में, तो आप सोचते हैं कि सबसे पहले जिसको कहते हैं खून बहना रोका जाए तो कम से कम ड्रॉ तो खेल दिया जाए। पर हालांकि नाकामुरा सफ़ेद मोरों से हैं और जानते हैं कि वापसी करने के लिए जीत ज़रूरी होगी। देखते हैं क्या उम्मीदें हैं, क्या उनके अंदर अभी भी कैंडिडेट जीतने का जज्बा है, तो शायद उनके खेलने का ढंग अलग हो सकता है। और अगर नहीं तो हो सकता है कि अब शायद उस रक्षात्मक बोर्ड पे चले जाए कि चलो जीत तो नहीं रहा हूँ, डिसेंट चेस तो खेल ही सकता हूँ। तो देखते हैं क्या कुछ होता है यहाँ पर इस मुकाबले में। और किसी भी मोमेंट पर जो है वो पहली चाल यहाँ पर खेली जाएगी। प्रज्ञानंदा सलीके से अपने मोहरों को ठीक करते हुए, अपने प्यादों को ठीक करते हुए, सारे मोहरों को ठीक करते हुए। मोहरे बहुत ही सुंदर है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि फिर कैंडिडेट और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अलग तरह के मोहरे जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं कि कैसे ये मुकाबले जो है वो होने वाले हैं। यहाँ पर घड़ी को ठीक कर दिया है नाकामुरा ने। फोकस, प्रज्ञानंदा भी फोकस, सबका अपना फोकस, सबका अपना कंफर्ट जोन होता है और हर खिलाड़ी उसके अंदर जाने की कोशिश करता है राउंड शुरू होने के पहले और राउंड के दौरान। वही सामने वाला कोशिश करता है कि आपको आउट ऑफ कंफर्ट किया जाए, आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाए और फिर आपके साथ बाजी खेली जाए। यहाँ पर बस कुछ ही क्षण बचे हुए हैं दोस्तों, मुकाबला शुरुआत होने में 2-2 घंटे दोनों खिलाड़ियों के पास 40 चालें पूरी करनी होगी, कोई इंक्रीमेंट के बिना। यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी, प्रज्ञानंदा ने घड़ी दबा दी है और D4 के साथ खेल का आरंभ हो गया है। यहाँ पर D4 खेल दिया है नाकामुरा ने और प्रज्ञानंदा सोचते हुए क्या जवाब देंगे। प्रज्ञानंदा नाइट F6, यस नाइट F6 यहाँ से बाहर आता हुआ। बहुत D4 D5 हमने देख चुके हैं इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी, और प्रज्ञानंदा ने थोड़ा सा तरीका जो है वो अपना बदला है, घोड़े को निकाला है F6 पर और स्टैंडर्ड तरीका C4 के साथ जाते हुए नाकामुरा कंटिन्यू करते हुए गेम को। और यहाँ पर खेल दिया है E6 प्रज्ञानंदा ने। बीते एक दशक में नाकामुरा एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं ऑनलाइन शतरंज की दुनिया में भी। नाइट C3 यहाँ पर निकाला है उन्होंने और हर राउंड के बाद वो खुद भी रिव्यू करते हैं अपने चैनल पर। बिशप B4 खेल दिया है यहाँ पर, E3 सॉलिड शुरुआत। जो इंडियन ओपनिंग में प्रज्ञानंदा ने B6 सेटअप लिया है, अपने लाइट कलर के बिशप को जो है उसको बाहर निकालने के लिए तैयारी कर ली है लॉन्ग डायगोनल से। और यहाँ पर नाइट E2 खेलते हुए नाकामुरा। प्रज्ञानंदा ने C5 खेला है, सेंटर को चैलेंज किया है, स्टैंडर्ड तरीका है निम्जो इंडियन खेलने का। और यहाँ पर A3 करके बिशप को एक्सचेंज करने के लिए ऑलमोस्ट फोर्स किया है। यहाँ पर देखते हैं क्या खेलेंगे। ओह, बिशप A5 खेला है, इंटरेस्टिंग है। बिकॉज ऑफ B4 और C5 की वजह से B4 आता नहीं है, तो आप बिशप को थोड़ी देर और होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर बिशप को D2 निकाल लिया है यहाँ पर नाकामुरा ने, और प्रज्ञानंदा यहाँ पर कैसल करते हुए अपने राजा को सुरक्षित करते हुए यहाँ पर। जब भी आप खेलेंगे निम्जो इंडियन तो ये मोहरे थोड़े से फंसे होते हैं, सेंटर वाइट के पास होता है अच्छा,
और यहाँ पर D5 कर दिया, एक और पॉन मूव बोर्ड पर आता हुआ। एक्सचेंज करते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा पॉन इंटू D5, पॉन, यहाँ पर नाइट इंटू D5। ओह, और एक्सचेंजेस। ये साफ इंडिकेशन है नाकामुरा का आज क्या एटीट्यूड है। सिंपल चेस खेलना चाहते हैं, कल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चेस हो गई है। और अगर वाइट से कोई इस तरह से खेले तो फिर ब्लैक से बहुत मुश्किल हो जाता है अवॉइड करना। प्रज्ञानंदा ने खेल दिया है नाइट इंटू D5। वो बोल रहे हैं आपको बिशप इंटू A5 मारना है तो मार लीजिए। और अगर उन्होंने बिशप इंटू A5 नहीं मारा CD5 तो देखिए एक और एक्सचेंज पक्का है। अब बिशप इंटू D2 मारना पक्का है। यहाँ पर ऑलरेडी गेम जो है खेल की 10वीं चाल में एंड गेम पे आ चुका है, हम कह सकते हैं। यहाँ पर क्वीन D2, 2 माइनर पीसेस ऑलरेडी एक्सचेंज हो चुके हैं बोर्ड से, पॉन्स एक्सचेंज हो चुके हैं। यस मिडिल गेम है अभी भी, बट थोड़ी देर में अगर हम देखें 1-2 मोहरे और एक्सचेंज हुए। ये गेम एंड गेम के बहुत नज़दीक है। यस, बिशप A6 आता हुआ। ये भी एक तरीका है कि चलिए बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। अब सामने वाला एक्सचेंज कर ही रहा है तो चलिए उस मोहरे को एक्सचेंज करते हैं जो कि खेल नहीं रहा है, मेरा बंद है मोहरा। और यस, नाइट G3 एक्सचेंज एक्सेप्ट है। यहाँ पर 1 मोर एक्सचेंज इज कमिंग। बिशप इंटू F1, बिशप इंटू F1 प्रज्ञानंदा खेलेंगे या कुछ और हो सकता है। बिशप इंटू F1 मार दिया है यहाँ पर। किंग इंटू F1 यहाँ पर आते हुए जरूर कैसल टूटी है, बट इस तरह की पोजीशन में H4 H5 करके रुक H3 अब बाहर निकाल लेते हैं। हालांकि ब्लैक भी इसमें संतुलित नज़र आ रहा है। D6 एक मूव है जरूरी, ताकि बिशप नाइट E5 तक ट्रैवल कर सकता है। क्वीन F6 से आ सकता है और इस तरह से हमको शतरंज देखेंगे आने वाली मूव्स में। यस, D6 हो गया है तो नाइट का रास्ता खुलते हुए यहाँ से यहाँ जाने के लिए, क्वीन F6 आने के लिए, फिर आप रुक सेंट्रलाइज कर सकते हो। यहाँ पर H4 खेल दिया है नाकामुरा ने। ब्लैक को अगर इस पोजीशन में कुछ भी करना होता है तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास एक एक्स्ट्रा प्यादा है सामने वाले की तुलना में। क्या यहाँ से पास्ट पॉन निकाल सकते हैं? नाइट D7। और वहीं वाइट कोशिश करता है किंग साइड से थोड़ा सा जोर लगाने की। यहाँ पर E4 खेल दिया है स्पेस लेते हुए और इवन E5 की तैयारी। एक चीज़ याद रखनी होगी कि E5 अलाउ नहीं करना है। यस, क्वीन F6 आते हुए नज़र B2 पर भी है। E5 का स्क्वायर भी कवर कर रहे हैं। किंग के सामने वाले फाइल पे आप हैं तो नाइट E5, नाइट C4 इस तरह की मूव आ सकती हैं बोर्ड पर। यहाँ पर रुक को लेकर के आ गए हैं E1 के स्क्वायर पर नाकामुरा। और उनका फोकस बहुत ही क्लियर है कि मैं करने वाला हूँ कभी। ओह, G6 खेला है यहाँ पर। नाइट को ऊपर आने से रोका है F5 या H5 और यहाँ पर नाकामुरा ने इमीडिएटली H5 कर दिया है। प्रज्ञानंदा खेलते हुए नाइट E5। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर ये मार दें वाइट के लिए काफ़ी ख़राब हो सकता है क्योंकि ये रुक इमीडिएटली गेम पे आ जाएगा। लेकिन रुक को H3 लेकर के आए हैं यहाँ पर नाकामुरा। और यहाँ पर जब आपने G6 किया है इस नाइट को आगे आने से रोकने के लिए, तो एक स्क्वायर भी वीक हुआ है, वो है डार्क स्क्वायर। यहाँ पर प्रज्ञानंदा बोलते हुए कि चलिए मैं क्वीन साइड से पास्ट पॉन निकालने के लिए तैयार हूँ। किंग को हट लिया है पहले तो क्वीन की लाइन से, पिनिंग ना हो ताकि कोई पॉन, और ज़रूरत पड़ने पर F4 भी खेला जा सके। प्रज्ञानंदा ने C4 आगे बढ़ दिया है। अब तैयारी है उनकी तरफ से इवन नाइट D3 कभी पड़े तो मौका, बट क्वीन आते हुए H6। ओह, थ्रेट है अभी, पॉन इंटू पॉन और चेकमेट लगाएंगे। इवन नाइट F5 भी आ सकता है कभी। यहाँ पर प्रज्ञानंदा को सावधान रहना होगा। उन्होंने नाइट खेला है G4, क्वीन को फोर्स कर रहे हैं वापस जाइए यहाँ से, आप वापस आपको जाना ही होगा। क्वीन को लेके वापस चले गए हैं D2 पर नाकामुरा। प्रज्ञानंदा को देखना है कि क्या खेलेंगे, क्या वापस नाइट E5 लौटेंगे? यस, नाइट E5 वापस लौटते हुए। तो क्या ये ड्रॉ ऑफर है? क्या ये ड्रॉ ऑफर है? क्वीन वापस अंदर आते हुए और एक प्रकार से नाकामुरा बोलते हुए कि मैं तो यही खेलूंगा। आपको ड्रॉ चाहिए, जीतना है तो रिस्क लीजिए। नाइट वापस, क्वीन वापस और 1 मोर रिपीट इस अ ड्रॉ। क्या प्रज्ञानंदा ड्रॉ खेलेंगे? ये अगर ड्रॉ खेलना है तो घड़ी रोक के ऑर्बिटर को बुलाना होगा उनको। ओ, ड्रॉ खेल रहा है यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, घड़ी रोक दी है, ऑर्बिटर को बुलाया है कि रिपीटिशन हो रहा है और इसके साथ ये बाजी ड्रॉ हो रही है। और ऑर्बिटर ने मूव कंप्लीट कर दिया है, नाइट E5 खेल दिया है और उसके बाद अगर वो सहमत होंगे तो बता देंगे कि हाँ तीन रिपीटिशन हो गया है, यस आप ड्रॉ ले सकते हैं। और यहाँ पर ड्रॉ होते हुए नाकामुरा और यहाँ पर प्रज्ञानंदा के बीच नाकामुरा भी बोला कि शायद कुछ हो नहीं रहा था, ये बाजी बिल्कुल इक्वल ऑलरेडी हो चुकी थी।
यही होता है, कभी कभी कुछ ऐसे ओपनिंग के वेरिएशंस होते हैं। आज नाकामुरा बिल्कुल क्लियर थे। आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि आज नाकामुरा के हिसाब से ही चेस हुआ है। उन्होंने जो ओपनिंग में वेरिएशंस खेले, उसके बाद प्रज्ञानंदा के पास ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं और उनको वैसे ही खेलना पड़ा, लगातार एक्सचेंज करते हुए। और ख़ास तौर पे आखिरी जो पोजीशन आई यहाँ पे लगभग फोर्स कर दिया ड्रॉ करने के लिए। तो ये ड्रॉ हुआ है दोनों के बीच। बड़ी बात यह है कि प्रज्ञानंदा और सिंदारो के बीच 2.5 अंकों का डिफरेंस हो गया है, क्योंकि सिंदारो जीत चुके हैं और आने वाले राउंड्स में अगर उनको वापसी करनी है तो यहाँ पर काफ़ी लगातार बाजियाँ जीतनी होंगी। हालांकि अभी भी काफ़ी मुकाबले बाकी हैं, इस राउंड के बाद भी 8 राउंड बाकी हैं और कुछ भी हो सकता है शतरंज में। देखेंगे आगे क्या होगा आगे के राउंड्स में। फिलहाल प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर ड्रॉ खेला है हिकारू नाकामुरा के साथ।